हेलो फ्रेंड्स। तो हम आज जानेंगे सोलर सेल के बारे में कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। शुरू करते हैं। ये एक डिवाइस है दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फोटोवोल्टाइक एनर्जी कन्वर्जन। तो ये एक डिवाइस है और ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इतना पता रखिएगा, ठीक है, जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, द एनर्जी कन्वर्जन कंसिस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये लाइट के एब्जॉर्प्शन के द्वारा होता है, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स इन सेमीकंडक्टर, और चार्ज कैरियर सेपरेशन होता है उसके बाद। और जैसे ही चार्ज कैरियर सेपरेशन होता है वहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ओके, ये हम जानेंगे बाद में। यहाँ पे की पॉइंट है कि ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, हाँ, ये इंट्रोडक्शन। ये सोलर सेल, देखिए सोलर सेल एक फोटोवोल्टाइक सेल है। ओके, सेम चीज़, converts photon from the sun. Fundamentally the device needs fulfill only two functions. दो functions: photo generation of charge carriers, electrons and holes in a light absorbing material, जो पहला था, और separation of the charge। दो चीज़ है, सबसे पहला absorption of light और दूसरा separation of charge। ओके, इस चीज़ को हम फोटोवोल्टाइक प्रोसेस कहते हैं। ओके, ये जो प्रोसेस होता है, दो सेपरेशन जो हुए यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे? फोटोवोल्टाइक प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन में हम मेनली क्या करते हैं, ये नीचे जो होता है ये पी टाइप, ये मोटा रहता है। ओके, पी टाइप मोटा रहता है और एन टाइप हमारा काफ़ी पतला रहता है। पी टाइप के नीचे भी एक मेटल कॉन्टैक्ट रहता है पतला सा। पी टाइप और एन टाइप जब जुड़ता है तो बीच में एक जंक्शन क्रिएट होता है जिसको हम डिप्लेशन रीजन बोलेंगे, ये। ओके, और ये एन टाइप पतला सा है। एन टाइप के ऊपर हम एक मेटल कॉन्टैक्ट रखते हैं फिंगर स्ट्रक्चर का। ओके, फिंगर स्ट्रक्चर का रखते हैं यहाँ पे मेटल कॉन्टैक्ट, उसके ऊपर एक हम ग्लास का लेंस रख देते हैं, यानी कि एक ग्लास का कवर रख देते हैं सबसे ऊपर। ओके, तो ये एन टाइप आखिर क्यों पतला होता है, पी टाइप आखिर क्यों मोटा होता है, ऐसा सोचते होंगे अगर आप, तो इसका जवाब ये है कि जब हमारा लाइट एनर्जी आ रहा है तो ये आसानी से क्या हो सकता है, पतला होने के कारण आसानी से ये डिप्लेशन रीजन पे रीच कर सकता है, पहुंच सकता है। इसी वजह से हम एन टाइप पतला रखते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये एक वर्किंग है, मतलब ये देखिए, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये जो मेटल कॉन्टैक्ट है एन टाइप के ऊपर रखा जाता है। ओके, अब यहाँ पे ये बल्ब लगाया हुआ है, जैसे ही काम होता है यहाँ करंट फ्लो शुरू होता है, ये बल्ब ग्लो करेगा। नेक्स्ट, वर्किंग, जैसे ही लाइट एंटर करता है डिप्लेशन रीजन में, एटम ब्रेक करेगा इलेक्ट्रॉन्स में। ओके, और होल्स में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से हटेगा वहाँ पे होल प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट ऑफ इट लीविंग होल्स। Due to the presence of electric field, the electron will move to the n side as it gets a low resistive path of a finger structure। अब ये चीज़ मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। ये देखिए, ये नॉर्मल सा है, पी एन, ये डिप्लेशन रीजन है, यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक एलईडी हो सकता है, एक बल्ब हो सकता है, कोई भी सा डिवाइस हो सकता है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ये क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ओके, ये पी साइड है, एन साइड है, पी साइड मोटा होता है और एन साइड पतला होता है। ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है एक इसका सोलर सेल का। ओके, अब इसमें काम कैसे होता है, ये सन रेज यहाँ आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा देखते हैं। देखिए, जैसे ही सन रेज यहाँ पे आए, क्या हुआ, यहाँ पे एटम्स थे, पहले में एटम्स थे यहाँ पे। ओके, एटम्स क्या हुए, एटम्स ब्रेक हुए तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, होल्स को यहाँ पे छोड़ा तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स सेपरेट हुए। सेपरेट तो मतलब यहीं पे ब्रेक हुए हैं। अब क्या होगा कि इस चीज़ में पहले से ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको माइनस प्लस करके दिखाया है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही प्रेजेंट रहता है, ये आपने पढ़ा होगा। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही प्रेजेंट रहता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे माइनस है, नेगेटिव है, तो होल्स इस तरफ आते हैं, इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इधर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का एक और भी रीज़न है इस तरफ जाने का, क्योंकि यहाँ पे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, स्ट्रक्चर है, सो इसमें क्या होगा, लो रेजिस्टिविटी मिलेगा इसको, सो यहाँ पे करंट आसानी से फ्लो होगा। ओके, करंट आसानी से फ्लो होगा, तो करंट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, इधर। ओके, ये डायरेक्शन रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का इधर जाने का, तो इधर से करंट फ्लो होगा। ओके, ये
जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया और इधर होल गया, ऐसे ही हमारा फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट होगा। ओके, डन, दिस मच इज़ डन। और उसके बाद एडवांटेजेस देख लीजिए। रिन्यूएबल पावर सोर्स है, ओके, एंड इट इज़ इजी टू ऑपरेट। कोई सा भी ऐसा नॉइज़ वगैरह कुछ नहीं करता, ये कोई सा भी एमिशन और रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करता। इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ओके, 30 ईयर्स तक है इसका लाइफ स्पैन। ओके, ये कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि प्राइस भी उतना हाई नहीं है। एंड येस, इट नीड्स लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके, एंड ईजी टू मेंटेन एंड इट रिक्वायर्स लो मेंटेनेंस, कम मेंटेनेंस चाहिए। ये डिसएडवांटेजेस हैं, कैन नॉट बी यूज इन एब्सेंस ऑफ लाइट, हमें सनलाइट चाहिए ही चाहिए। इंस्टॉलेशन कॉस्ट हमारा ज़्यादा होता है, हमने लाया वो तो है ठीक है, बट इंस्टॉल करने में ज़्यादा कॉस्ट लगता है। क्लाउडी वेदर, लेस पावर इज़ बीइंग जनरेटेड। क्लाउडी वेदर होगा तो लाइट मिलेगा ही नहीं, तो लेस पावर जनरेट होगा। वेरी लार्ज जोग्राफिकल एरिया इज नीडेड इन ऑर्डर टू डिप्लॉय सोलर पैनल्स और सेल्स, ज़्यादा एरिया चाहिए हमको। इस तरीके से मैंने डिसएडवांटेजेस लिख दिए हैं। लास्टली, थैंक यू सो मच, और आपको समझ में आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।